दोस्तों लगता है देश के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट देते हैं। वहीं दूसरी ओर एएमयू, जेएनयू और जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट देते हैं। मार्ट साहब पूछते हैं सलीम कितने प्रोटेस्ट किए? सलीम कहते हैं बहुत सारे। तो मार्ट साहब कहते हैं चलो इन्हें योगेंद्र यादव ग्रेड दे दिया जाए। वहीं कमबख्त ये बात तो कतई समझ में नहीं आ रही कि जेएनयू में नारे लगाने वाले लोग बाहर के थे, दूसरी ओर जामिया में बस फूंकने वाले लोग भी बाहर के थे। तो ये लोग बाहर के लोगों को घर में रखने के लिए इतने प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? सेक्युलरिज्म की कसम अजब विडंबना है। तो दोस्तों आइए आपको कुछ सच्चाइयों से अवगत कराते हैं और बेहद सेक्युलर तरीके से ये काम किया जाएगा, क्योंकि हम तो इतने सेक्युलर हैं कि हम प्याज को भी रियाज बोलते हैं। अब भैया इतना महंगा वाला सेक्युलरिज्म था, 2 बार तो बोलूंगा। अब दोस्तों सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले अनुज्ञा की बात सुनो। अनुज्ञा तो मुस्लिम भी नहीं है, उनकी बात तो सुन ही सकते हो। मेरे दोस्त मर गए, पता ही होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर, यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं, लोगों के सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं, रात भर मेरे दोस्त रोए हैं। अनुज्ञा कहती है कि भैया उनकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को मार दिया गया। वहीं उसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इस मुद्दे पर क्या बोलती हैं वो भी देख लेते हैं। एक रूमर चल रही है, एक बहुत स्ट्रांग रूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और 2 बच्चे मर गए, इस तरह की। हम सब उसको डिनाई करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जामिया का कोई भी आदमी ना मरा है ना इसके इस पूरे में। अनुज्ञा कहती है भैया पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को मारा, मगर वो इस बात पर क्यों नहीं अपने आंसू बहाती कि जो ड्राइवर ये कह रहा था कि अगर मैं वहां से ना भागता तो मुझे जान से मार देते। क्या ड्राइवर की जान की कोई कीमत नहीं होती? क्या ड्राइवर की बात को कोई सुनना नहीं चाहता? केजरीवाल के अमानतुल्लाह खान वहीं पाए जाते हैं आसपास ही जहां पर बस फूकी गई। अबे केजरू इतना तो सोच लेते कि 5000 बस का वादा तुमने किया था, जिसमें से केवल 100 बस तुमने मंगवाई हैं, 3 उसमें से फुकवा दी। अबे बचेगा क्या दिल्ली में? वहीं स्वरा भास्कर ने कहा क्या कर रहे हो, सड़कों पर उतरो। और दूसरी ओर मोहम्मद जीशान अयूब, वो भाई साहब कह रहे हैं जामिया वालों लड़ाई जारी रखो, मैं भी आ रहा हूं। जामिया वालों ने लड़ाई जारी रखी, कुछ बाहर के लोगों ने आके बसें भी फूंक दी, फिर पुलिस ने लाठियां चला दी, भाई आया ही नहीं। और तो और भाई साहब ज्ञान और बेल रहे हैं भैया, इन्हीं की भाषा में इनसे सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खाते हो? वही दूसरी ओर रेडियो मिर्ची की आरजे साइमा ने कहा एड्रेस देकर कि इस जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंचो, पुलिस वायलेंस कर रही है। भैया प्रोटेस्ट करो तुम, बस फूको तुम, वायलेंस पुलिस कर रही है। आरजे साइमा की इस ट्वीट के बाद एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, बॉयकॉट रेडियो मिर्ची। उसके बाद आरजे साइमा ने अपने हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। दिल्ली ही नहीं बंगाल में भी इस तरीके के मामले सामने आए। ट्रेन्स को तोड़ा फोड़ा जा रहा था, कुछ छोटे छोटे बच्चे तक भी ट्रेन्स को वेंडलाइज कर रहे थे, रेलवे स्टेशंस को वेंडलाइज कर रहे थे, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर हुई। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि भैया इन प्रोटेस्टर्स से बचने के लिए हम टॉयलेट्स की तरफ भागे और टॉयलेट्स में जाकर ही हमने अपनी जान बचाई। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे के सभी टॉयलेट्स को साफ करवा दिया है। आजकल वहां पर साफ टॉयलेट्स रहते हैं, वरना इन प्रोटेस्टर्स से तो टॉयलेट में घुस के ये लोग बच जाते, पर टॉयलेट से कौन बचाता इन्हें। अब दोस्तों बंगाल की इस घटना को हो गए हैं 2 दिन, और 2 दिन के बाद इस बात पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, और आपका ध्यान केवल 2 महीने पीछे लेकर जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 27 अक्टूबर 2019 को वहां पर दुर्गा पूजा हो रही थी। दुर्गा पूजा के 2 दिन के बाद यानी कि 29 अक्टूबर को मीडिया में खबर आती है कि 758 यानी कि 758 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म यह था कि दुर्गा पूजा के दिन उन्होंने पटाखे चलाए हैं। पटाखे चलाने के लिए 758 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं, इस वायलेंस को 2 दिन हो चुके हैं। 5 ट्रेन्स में आग लगा दी गई थी, वहीं साथ साथ 3 रेलवे स्टेशंस को वेंडलाइज कर दिया गया था पूरी तरीके से। उसके बाद भी अरेस्ट कितने हैं आप एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा, बिल्कुल 0। इसे ही तो कहते हैं सेक्युलरिज्म। बस इसी सेक्युलरिज्म को हमें बढ़ावा देना है। अगर ये सेक्युलरिज्म ऐसा ही चलता रहा
तो भारत एक दिन महान फिर से बनेगा। वहीं रोहिणी सिंह ये दिखाना चाहती हैं कि आईआईटी बॉम्बे के बच्चे भी जामिया के साथ खड़े हुए हैं, जामिया वालों को अपना समर्थन दे रहे हैं, मगर वो दिखाना भूल जाती हैं कि भाई 1473 यानी कि 1473 स्टूडेंट्स ने, जो कि आईआईटी से आते हैं, आईआईएम से आते हैं, उन्होंने सीएबी को अपना समर्थन दिया है, सीएबी के लिए हस्ताक्षर करके कहा है कि हम सीएबी का समर्थन करते हैं। वही जामिया मिलिया का प्रोटेस्ट हो रहा था और जामिया मिलिया के प्रोटेस्ट में नारे लगाए जाते हैं कि अमित शाह से आज़ादी चाहिए, नरेंद्र मोदी से आज़ादी चाहिए और साथ ही साथ आज़ादी चाहिए हिंदुओं से। अब इस बात के ऊपर कि जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स को हिंदुओं से आज़ादी चाहिए, इसके ऊपर बूम फैक्ट चेक ने एक फैक्ट चेक मारा और फैक्ट चेक इतना कमाल का था कि जिस वीडियो का फैक्ट चेक करना था उसकी जगह किसी दूसरी वीडियो का फैक्ट चेक करके उन्होंने कुछ भी अपना प्रोपेगेंडा फैला दिया। इन कमबख्तों ने फैक्ट चेक के नाम पर रोजर फेडरर बोल के अरबाज खान हमें पकड़ा दिया। बूम फैक्ट चेक ने एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वीडियो को दिखाकर कहा कि देखिए, इन लोगों को हिंदुत्व से आजादी चाहिए, ना कि हिंदुओं से। और जिस वीडियो का फैक्ट चेक करना था वो एंटायरली अलग थी। ये जो वीडियो है जो इन्होंने दिखाई है ये 7 दिन पुरानी है लगभग, और जो जामिया की वीडियो है वो कल ही की है। तो भैया रोजर फेडरर दिखाकर अरबाज खान बेच देने वाले बूम फैक्ट चेकर्स के फैक्ट चेक को हमारा सलाम। और सीएबी के मुद्दे पर अगर रवीश जी की हिपोक्रेसी को नहीं देखा है तो फिर क्या देखा, आइए देखते हैं। तो इस बहस के दौरान उन्होंने कहा कि वे एनआरसी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में साफ साफ कहा है और खुद कहा है कि लेकर आएंगे, अब तो अपने अपने दस्तावेज तैयार रखिए। जब घर घर में दस्तावेजों की खोज शुरू होगी तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। महिलाओं के नाम से तो कुछ होता नहीं है, वो कहां से लाएंगी, कैसे साबित करेंगी कि किसकी भतीजी। आज से नहीं हो रहा, वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान, इस्लाम। सिंध बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वहीं के हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहां की लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? यह रुक क्यों नहीं रहा है? क्या ये मजहब की समस्या है या मानवाधिकार की? क्या दोनों को इतनी आसानी से अलग कर सकते हैं? जो बिल लाया गया है उसका आधार सिर्फ प्रताड़ना है, यातना है, तो सिर्फ एक धर्म पर चुप्पी क्यों है? अगर सिर्फ मजहब आधार है तो फिर यातना और प्रताड़ना का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बात करते हैं प्राइम टाइम में कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाए और भारत इसमें पहल करे। 2005 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए ये लोग भारत आए और यहाँ की नागरिकता मिलने की आस में दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की दुकानदारी सिर्फ टीवी की बहसों के लिए है। जब किसान मरता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, तो वो हिंदू नहीं रह जाता, न ही मुसलमान रह जाता है। जब नागरिकता देने का पहले से प्रावधान है और दी जा रही है, तो क्या ये सवाल अब पूछे जाने का कोई मतलब है कि इस कानून की जरूरत क्या थी? कि वहां की नाइंसाफियां जो झेल कर आप यहां आए, तो यहां क्या आपको इंसाफ मिला? जो ये देश तो ये भी देख लेंगे, इस पे बात कर लेंगे। बात कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है कि जिन सरकारों, यहाँ बहुत सारी सरकारें अब बदल चुकी हैं, ठीक है। ये सुविधा के हिसाब से आप चयन ना करें, आप कांग्रेस का भी नाम ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब कौन सा आपके लिए राम राज आ गया था? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमारे दूसरे चैनल यानी कि एकेटी के इतिहास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी सीरीज जो कि इतिहास के पन्नों पर कहीं खो गई थी
उनको लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें patreon.com पर ज़रूर हेल्प कीजिए। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।